स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार महिंद्रास के प्लेटफॉर्म पे। मैं आपका एजुकेटर मेंटोर नवाज सर फिर से एक बार आप सबका वार्म वेलकम करता हूं। 10 मिनट 10 बड़ी खबरें, ना कल की ना बात की खबर आज की के इस प्रीमियम शो में, जिसका आपको बेसब्री से इंतजार था। आज फिर एक बार थोड़े से टाइम के परिवर्तन के साथ आपके लिए कुछ खास न्यूज लेकर के हाजिर हूं, जिसमें हम लोग राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय के साथ साथ खेल पर भी आधारित न्यूज को कवर करते हैं, जो हमारे एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो 10 मिनट 10 बड़ी खबरें में बस इतना चेंज है आपके लिए कि जो आपको 8 PM पे ये करंट अफेयर का सेशन मिलता था, वह अब 10 PM पर डेली शो होगा। ऐसे में जितने भी मेरे स्टूडेंट्स हैं और करंट अफेयर की प्रिपरेशन करने वाले अभ्यर्थी हैं, उनके लिए यह एक मार्गदर्शक वीडियो और सेशन साबित होने वाला है। ऐसे में आप सबसे रिक्वेस्ट है कि इस सेशन को छोड़े नहीं, बल्कि मैक्सिमम लोगों तक पहुंचाने का प्रयास करें, क्योंकि करंट अफेयर का पोर्शन लगातार इंपॉर्टेंट होते जा रहा है और बच्चों को इस बारे में बताना जरूरी है कि करंट अफेयर को देखने का नजरिया क्या होना चाहिए। क्योंकि अगर आपका ब्रेन ट्रेन हो गया तो फिर कॉन्सेप्ट क्लियर के साथ साथ एग्जामिनेशन क्लियर होने में भी देर नहीं लगती है। तो आइए देखते हैं कौन कौन सी न्यूज हमारे साथ है। चलिए बढ़ते हैं अपनी खबर की तरफ, जिसमें पहली अंतरराष्ट्रीय न्यूज आपके सामने है, डॉलर बनाम रुपया। क्या कारण है कि लगातार इंडियन रुपीस डॉलर के मुकाबले गिरती चली जा रही है? पिछले कई महीनों से लगातार डॉलर महंगा होते जा रहा है, या फिर यूं कहें कि डॉलर की मांग लगातार बढ़ती चली जा रही है। कहा जा रहा है कि जब से डोनाल्ड ट्रंप चुनाव जीत करके आए हैं, ऐसे में अमेरिका में इन्वेस्टमेंट पर्पस से ग्लोबल इन्वेस्टर्स का रुख बढ़ते जा रहा है, जिसकी वजह से भारतीय रुपए पर इसका प्रभाव देखने को मिल रहा है। क्या सिर्फ भारतीय रुपए पर ही इसका प्रभाव है? ऐसा बिल्कुल नहीं है। जहां एक तरफ लीरा तुर्की की इकोनॉमी में एक करेंसी है प्रमुख, जो तेजी से नीचे गिरती जा रही है, वहीं भारतीय रुपए पर भी इसका असर देखा जा रहा है। भारतीय रुपए पर इसका असर हमारे आयात निर्यात को प्रभावित करता है, क्योंकि भारत मैक्सिमम चीजें अमेरिका, चाइना या फिर फॉरेन कंट्रीज से इंपोर्ट करता है। ऐसे में इंपोर्ट करने के लिए हमें विदेशी मुद्रा चाहिए होती है, और विदेशी मुद्रा के इस डिमांड की वजह से तेजी से डॉलर की मांग बढ़ते जा रही है, और भारत में इंपोर्ट के बढ़ने के कारण भारत का रुपया लुढ़कते चले जा रहा है, जिसकी वजह से हमारा इंपोर्ट महंगा हो जाता है। और फिर फाइनली जो फाइनल गुड्स हम तक पहुंचते हैं, क्योंकि भारत का 95% जो ट्रांसपोर्टेशन है वो रोड सिस्टम से होता है, और रोड चलते हैं फ्यूल से, और फ्यूल आते हैं फॉरेन कंट्रीज से। इस वजह से हमारा रुपया बहुत ज्यादा लुढ़कता जा रहा है, जिसकी वजह से भारत में महंगाई बढ़ती चली जा रही है। इसके साथ ही अगली न्यूज की तरफ हम आगे बढ़ेंगे। अगली न्यूज हमारी लॉस एंजलिस से है। लॉस एंजलिस में अब तक आग लगने की वजह से 24 लोगों की मृत्यु हो चुकी है। लगातार जंगल की आग लॉस एंजलिस की समस्या नहीं है, बल्कि एक वैश्विक समस्या बन चुकी है। भारत के उत्तराखंड और हिमालयी रीजन में भी लगातार जंगल की आग लगती आई है। इसके साथ ही अमेरिका के लॉस एंजलिस में जो ये आग लगी हुई है, इसका कारण शांता एना को बताया जा रहा है। क्या आप जानते हैं, आपके जनरल स्टडीज के पेपर में शांता एना एक लोकल विंड है, जिसमें आपको कैलिफोर्निया से यह दिखाई देती है। एक शुष्क हवा है जो तेजी से जंगल की हवाओं को शुष्क बना देती है, और किसी थोड़ी सी भी चिंगारी को एक बड़ी आग में परिवर्तित करने की शक्ति रखती है। इसी तरह वैश्विक लेवल पर जितने भी लोकल विंड पाए जाते हैं, वह एग्जामिनेशन के फेवरेट पोर्शन हुआ करते हैं, जैसे हरमट्टन, डॉक्टर विंड, सिमुम, खम्मन। ये सारे जो अफ्रीकन विंड्स हैं, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। जैसे भारत में गर्मी के दिनों में लू चलता है, ये क्या है? आपका एक इंपॉर्टेंट लोकल विंड है, और अक्सर मैचिंग के क्वेश्चन में ऐसे पोर्शन देखने को मिल जाते हैं। चलिए अगली खबर की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। अगली खबर है हमारी इजराइल और हमास वॉर से। आप कहेंगे सर ये न्यूज लेने की क्या जरूरत थी? अक्सर लोकेशन से रिलेटेड और ज्योग्राफिकल कंडीशन से रिलेटेड क्वेश्चन देखने को आता है। ऐसे में इजराइल और हमास से रिलेटेड जो शांति समझौता किया जा रहा है, जिसमें यूएस, कतर और इजिप्ट मध्यस्थता स्थापित करने के लिए बीच में आ रहे हैं, ऐसे में
इनको लेकर के ये पॉइंट सामने आता है कि क्या इजराइल के साथ साथ ये जो मिडिल ईस्ट है वह शांति स्थापित कर पाएगा। लेकिन हमारे एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो इजराइल की बात जब हम करते हैं तो इजराइल किस सागर के किनारे है, तो आप देख सकते हैं इजराइल मेडिटेरेनियन सी के किनारे है, जिसकी राजधानी यरूशलेम है। एक तरफ गाजा, दूसरी तरफ वेस्ट बैंक पैलेस्टीन, और उसके साथ ही बीच में इजराइल है। इजराइल एक और चीज के लिए इंपॉर्टेंट है, जाना जाता है सिनाई पेनिनसुला। सिनाई पेनिनसुला में ही स्वेज नहर है, जिसका उद्घाटन 1869 में किया गया था, जो मेडिटेरेनियन सी को रेड सी से और फिर रेड सी से अरब सी में जुड़ता है। इस वजह से यह प्रमुख रूप से इंपॉर्टेंट स्ट्रेटजिकल पॉइंट भी है और वर्ल्ड लेवल पे ट्रेड का एक प्रमुख केंद्र भी है। ऐसे में इजराइल से जुड़ने वाले देशों को भी आपको देखना होगा। इससे जॉर्डन, सीरिया, लेबनान और मिस्र की सीमाएं साझा होती हैं। अगली न्यूज की तरफ हम आगे बढ़े तो अगली न्यूज है हमारी लेबनान से ही संबंधित। लेबनान में नए प्राइम मिनिस्टर बनाए जा रहे हैं सलाम साहब। क्या है ये सलाम साहब, आखिर इनको न्यूज में इतना ज्यादा हाईलाइट क्यों किया जा रहा है? तो लेबनान के डिप्लोमेट हैं जिनको इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में जज का पदभार मिला हुआ है, और वहां से लेबनान में जिस तरह से इजराइल हमास का वॉर चल रहा है, उस बीच लेबनान की राजधानी में एक नए प्राइम मिनिस्टर को लेकर के चर्चा चल रही है। नए प्राइम मिनिस्टर आपके नवाब सलाम साहब हैं, जो आईसीजे के जस्टिस हैं अभी करंट में। ऐसे में इनकी नियुक्ति को लेकर के प्रमुख रूप से बात की जा रही है लेबनान में। लेकिन क्या आप जानते हैं इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस नीदरलैंड के हेग में अवस्थित है, और यह पूरी दुनिया के लिए एक प्रमुख अदालत है जहां कई सारे अंतर्राष्ट्रीय मामलों को सुना और सुलझाया जाता है, जिसमें 10 प्रमुख जज बैठते हैं अलग अलग क्षेत्रों पर आधारित। लेकिन बात लेबनान की हो रही है, तो लेबनान की जब हम बात करते हैं तो क्या आप जानते हैं लेबनान की राजधानी क्या है और लेबनान से किन देशों की सीमाएं मिलती हैं? तो लेबनान की सीमा की अगर बात की जाए तो यह सीरिया और इजराइल से अपनी सीमा साझा करता है, और इसकी राजधानी बेरूत है, और यह भी मेडिटेरेनियन सी के किनारे अवस्थित एक देश है और मिडिल ईस्ट का एक प्रमुख केंद्र है, तथा तेल के लिए एक फेमस देश है जहां पर ऑयल रिजर्व का एक बड़ा भंडार देखा जाता है। अगली न्यूज की तरफ हम आगे बढ़ेंगे। अगली न्यूज है हमारी पीएम मोदी ने 150वीं वर्षगांठ आईएमडी की, जो भारत के मौसम विभाग है उसका 150वां स्थापना दिवस मनाया जा रहा है। 1865 में एस्टैब्लिश हुआ यह आईएमडी भारत के सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरणीय विकास में प्रमुख रूप से योगदान रखता है। भारत का मौसम विभाग भारत के प्रत्येक सेक्टर में पूर्वानुमान लगाकर के लाखों लोगों की जान बचाने में सहायक साबित हुआ है, और तेजी से बदलती दुनिया में भारत का आईएमडी भारतीय मौसम विभाग तेजी से काम कर रहा है। इसी के फाउंडेशन डे पर, जो कि 150वां फाउंडेशन डे है, मिशन मौसम स्टार्ट किया गया है। मिशन मौसम स्टार्ट करने से जरूरत इस बात की है कि इसे मौसम की निगरानी में भारत तकनीकी विकास को परिलक्षित करना चाहता है, जो हाई रेजोल्यूशन के साथ साथ नेक्स्ट पीढ़ी की रडार का उपयोग किया जाएगा, और हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटर का यूज करके हमारा जो वेदर फॉरकास्ट है उसको मेंटेन करने और उसे आगे बढ़ाने के लिए यह प्रोग्राम लॉन्च किया गया है। मिशन मौसम को प्रधानमंत्री ने फ्यूचर का प्लान बताया है, और इसे सस्टेनेबल फ्यूचर के लिए भारत के मौसम विज्ञान में आगे बढ़ने के लिए एक जरूरी साधन के रूप में स्थापित होने की उम्मीद जताई है। भारत लगातार फॉरकास्ट में अपना स्थान स्थापित करते जा रहा है, और अपने कोस्टल एरियाज के साथ साथ आसपास के पड़ोसी देशों के भी मौसम पूर्वानुमान में हेल्प करता आया है। अगली न्यूज की तरफ अगर आगे बढ़े तो अगली न्यूज हमारी है जल्लीकट्टू से। जल्लीकट्टू, जिस प्रकार से पूरे देश में आज मकर संक्रांति मनाई जा रही है, उसी तरह जल्लीकट्टू एक बैलों को कंट्रोल करने का फेमस कार्यक्रम है, जो कि तमिलनाडु में स्थापित किया जाता है और तमिलनाडु में इसे खेला जाता है। इसमें सर्वश्रेष्ठ बैल और ताकतवर बैल को रोकने के लिए किसी एक खिलाड़ी को लगभग 8 से 11 लाख तक का इनाम दिया जाता है। लेकिन कई बार इससे रिलेटेड सुप्रीम कोर्ट में केस भी चल चुके हैं कि क्या यह जानवरों के प्रति हिंसा नहीं है, इसे रोकना चाहिए हमें।
तो ऐसे में यह एक प्रमुख खेल है जो तमिलनाडु में आयोजित होता है। बढ़ते हैं अपनी अगली खबर की ओर। अगली खबर है आपके मकर संक्रांति से संबंधित। आज पूरे देश में मकर संक्रांति का त्योहार, खिचड़ी का त्योहार हर्षोल्लास से मनाया जा रहा है। कहते हैं फसल कटाई के उपलक्ष्य में भारत के अलग अलग राज्यों में जैसे पोंगल, उसी तरह मकर संक्रांति, उसी तरह लोहड़ी तेजी से पूरे देश में मनाया जाता है। अलग अलग राज्यों में जो फसल कटाई के बाद ईश्वर को धन्यवाद देने का और साथ ही साथ देश की समृद्धि और सामाजिक आर्थिक विकास की प्रार्थना करने के लिए यह उत्सव मनाए जाते हैं। आज पूरे देश में इसको सेलिब्रेट किया जा रहा है और इसकी साथ ही पूर्व संध्या पर लोहड़ी का त्योहार भी मनाया गया था, जिसके मकर संक्रांति के समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शामिल हुए थे। आपको यह भी बता दें कि मकर संक्रांति के साथ साथ आज एक बेहद इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट भी हुआ है और वह अपॉइंटमेंट है वी नारायणन का। इसरो के नए चीफ बन गए हैं वी नारायणन, जिन्होंने एस सोमनाथ को रिप्लेस किया है। एस सोमनाथ इससे पहले इसरो के चीफ थे, जिन्होंने चंद्रयान 3 मिशन में महत्वपूर्ण योगदान दिया है अपना। अब इसके बाद वी नारायणन इसरो चीफ की भूमिका निभाने वाले हैं। इसरो की स्थापना की अगर बात की जाए तो 15 अगस्त 1969 को इसरो नाम दिया गया था इसे। इससे पहले इसको इनकोस्पार के नाम से जाना जाता है। विक्रम साराभाई का इस क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान है, जिन्होंने पंडित जवाहरलाल नेहरू के निर्देश पर इनकोस्पार को एस्टैब्लिश किया, जो बाद में 1969 में इसरो में परिवर्तित हो गया। अगली न्यूज की तरफ आगे बढ़ते हैं। अगली न्यूज है हमारी उत्तराखंड से संबंधित। 38 नेशनल गेम्स, अक्सर पूछता है एग्जामिनेशन में कि नेशनल गेम्स इस बार कहां हो रहा है। तो इस बार का 38 नेशनल गेम्स जो है आपका, वह आपके जनवरी से स्टार्ट होने वाला है और यह आपका 28 जनवरी से लेकर 14 फरवरी 2025 के बीच में उत्तराखंड के विभिन्न शहरों में आयोजित किया जाएगा। उत्तराखंड के विभिन्न शहरों की बात की जाए तो यह देहरादून, ऋषिकेश, रुद्रपुर, गुल्लरभोज और हरिद्वार, हल्द्वानी जैसे सेक्टर में आयोजित किया जा रहा है, शहरों में आयोजित किया जा रहा है। 38 नेशनल गेम्स में अभी आयोजित होने में काफी समय है, लेकिन आज उसको लेकर कई सारी बैठकें हुई हैं। ऐसे में यह बैठकें आपको यह बताने के लिए इंगित करती हैं कि 38 नेशनल गेम्स रिलेटेड जितने भी अवार्ड आएंगे, जो स्टेट पहले स्थान पर आएगा और इसके लिए जो सिंबल वगैरह मान्यता दी जाएगी, वह आपको याद करना है। वह एग्जामिनेशन में आपके लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट बन सकता है। तो ये थी आज की हमारी खबर। उम्मीद है आज की के इस प्रीमियम शो को आप पसंद कर रहे होंगे और लगातार आप इस सेशन को एंजॉय भी करते हैं और अपने मेन पॉइंट्स को नोट भी करते चलते हैं, क्योंकि न कल की न बाद की खबर आज की के सेशन में ये इंपॉर्टेंट पोर्शन आपको आपके एग्जामिनेशन में करंट अफेयर के प्रॉब्लम को दूर करने के लिए एक बड़ा माध्यम बन चुका है। इजाजत दीजिए मुझे आज के सेशन में इतना ही। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए देखते रहिए खबर आज की। और अब तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर दें और बेल आइकन दबाना मत भूलें, क्योंकि खबर आज की का सेशन छूटना नहीं चाहिए। जय हिंद।